प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या फिर आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, दाम्पत्य जीवन आदि किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का डिटेल अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके, चाहे आप भारत में हों या भारत से बाहर किसी भी देश, किसी भी प्रांत में कहीं पर भी हों, अपनी कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी और निवारण का उपाय प्राप्त कर सकते हैं। यदि ग्रह दशा अनुकूल नहीं चल रही है तो उन ग्रहों के लिए क्या उपाय करें कि वो अनुकूल हों और आपका मार्ग प्रशस्त हो, आप ऊंचाइयां हासिल करें। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264 और सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलना चाहते हैं तो मिल करके अपनी कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और निवारण का उपाय करके सुखी हो सकते हैं। दर्शकों, आज हम एक ऐसे सज्जन की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिनकी कुंडली में धन योग तो था, लेकिन बाधकेश ग्रहों की वजह से ग्रह दशा अनुकूल न होने के कारण, ग्रहों की शांति न कराने के कारण जीवन इनका परेशानी पूर्ण था। लेकिन हमारे मार्गदर्शन में इन्होंने ग्रह शांति कराई, बाधकेश ग्रह का निवारण का उपाय किया और आज ये एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ इन्हें प्राप्त हुआ है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करें, देखते हैं। 1 जुलाई 1971 को 9:15 बजे सुबह डिब्रूगढ़ आसाम में इनका जन्म हुआ था। सिंह लग्न की इनकी कुंडली है। भाग्येश मंगल सुखेश भी है और कहाँ बैठा हुआ है? छठे भाव में, अपनी उच्च राशि में मकर में मंगल छठे भाव में बैठा हुआ और पापक ग्रह राहु के साथ में बैठा है। दर्शकों, सिंह लग्न की कुंडली के लिए भाग्येश बाधकेश होता है। मंगल इनकी कुंडली में बाधकेश है। जब तक इन्होंने बाधकेश का उपाय नहीं किया, मंगल की शांति का उपाय नहीं किया, तब तक इनके जीवन की प्रगति प्रारंभ नहीं हुई। मंगल राहु के साथ में भी बैठा हुआ है। कुंडली बहुत अच्छी दिखाई देती है इनकी। गुरु सुख स्थान पर हैं, पंचमेश और अष्टमेश हैं। सिंह लग्न के लिए गुरु योग कारक हैं। शुक्र शुभ ग्रह हैं, वृष राशि में अपने स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं मित्र शनि के साथ में। सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं एकादश भाव में। सूर्य लग्नेश हैं, बुध धनेश और लाभेश हैं। धनेश और लाभेश का योग है, साथ में लग्नेश भी हैं। प्रबल धन योग है इनकी कुंडली में। बुध जन्म के समय अस्त जरूर थे, लेकिन सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। कमज़ोर ही सही, लेकिन धन योग प्रबल है इनकी कुंडली में। फिर भी इन्हें लाभ नहीं मिल रहा था, कारण कि मंगल बाधकेश होकर के छठे भाव में बैठे थे, जो सुख के भी स्वामी थे, सुखेश भी थे। इससे सुख शांति नहीं थी। जबकि गुरु शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, योग कारक हैं, पंचमेश हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं। शुक्र की पूर्ण दृष्टि इन पर पड़ रही है। शुक्र स्वगृही होकर के दसम भाव में मित्र शनि के साथ में बैठे हैं। गुरु की इन पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। बुधादित्य योग है। इन्हें धन, बल, सुख, भूमि, भवन, वाहन सबसे संपन्न होना चाहिए था, लेकिन दर्शकों ऐसा था नहीं। इनके जीवन में अनेक परेशानियां थी। जब हमारा इनका संपर्क हुआ, हमने इनकी कुंडली देखा तो पहले यही कहा कि मंगल और राहु, केतु, शनि, गुरु, इन 5 ग्रहों की आप शांति का उपाय करें और फिर उसके बाद देखें अपने जीवन में कहाँ परिवर्तन होता है कि नहीं होता है।
दर्शकों, इन्होंने मंगल, राहु, गुरु, शनि और केतु की शांति का उपाय किया, शांति कराया, वैदिक मंत्र का जाप कराया विधिवत, लक्ष्मी नारायण यज्ञ कराया। आज इनकी स्थिति ये है कि अरबपति हैं। धन, जहाँ धन के लिए परेशान थे, आज धन इनके आगे पीछे घूम रहा है। कारण क्या था? इन ग्रहों की शांति हमने क्यों कराई? ये देखें, भाग्येश बाधकेश है मंगल, स्थिर लग्न के लिए मंगल बाधकेश है, भाग्येश बाधकेश होता है। तो मंगल बाधकेश था, उच्च का जरूर था, छठे भाव में बैठा था, सिंह लग्न के लिए योग कारक था, लेकिन बाधकेश था। भाग्य ही जिसकी बाधक बन जाए उसके जीवन में कैसे उन्नति हो सकती है? तो इसलिए मंगल की शांति मैंने कराने का इनको सुझाव दिया। राहु छठे भाव में बैठे हैं। राहु पापक ग्रह 6 भाव में, 6, 8, 12 भाव में अच्छा फल देते हैं, लेकिन भाग्येश मंगल के लिए अच्छे नहीं है। राहु मंगल के साथ, भाग्येश के साथ पापक ग्रह बैठे हैं, इस कारण से अच्छे नहीं थे। इसलिए हमने राहु की शांति का उपाय इनको कहा। राहु कुंभ लग्न, राहु की कुंभ राशि, कुंभ राशि राहु का अपना घर माना जाता है, इस कारण मार्केश भी राहु हैं, इसलिए भी हमने राहु की शांति का उपाय इन्हें कहा। अब गुरु को देखें, गुरु पंचमेश और अष्टमेश हैं, योग कारक हैं सिंह लग्न के लिए, लेकिन अष्टमेश होने के कारण भूमि भवन वाहन सुख में अवरोध जरूर कुछ न कुछ उत्पन्न करेंगे। 65% फल इस धनु राशि का देंगे, लेकिन 35% फल अष्टमेश अष्टम भाव मृत्यु का स्थान का भी देंगे, अर्थात कष्ट भी देंगे। और गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ खराब फल देते हैं, जरूरी नहीं कि अच्छा फल दें। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ अच्छा फल होता है, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ कुछ न कुछ नुकसान भी होता है। इस कारण से मैंने गुरु की शांति का इन्हें सलाह दिया कि गुरु की शांति कराएंगे तो अष्टमेश का भी दोष समाप्त होगा और स्थान दोष का भी दोष खत्म होगा, गुरु शुभ फल प्रदाता होंगे। शनि की शांति का उपाय क्यों किया इन्होंने? क्योंकि शनि खष्ठेश और सप्तमेश हैं, अर्थात सिंह लग्न के लिए शनि प्रबल मार्केश हैं, सिंह लग्न के लिए शनि प्रबल मार्केश हैं। तो शनि अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में हमेशा कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते रहेंगे, शांति से इनको रहने नहीं देंगे, इसलिए शनि की शांति का उपाय कराया। दूसरा, केतु की शांति। केतु की शांति क्यों कराई गई? क्योंकि केतु वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं। वैसे राहु केतु की कोई राशि निश्चित नहीं, लेकिन विद्वानों के अनुसार केतु वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है केतु को। तो केतु चतुर्थेश स्नाते हुए, चतुर्थेश 12वें भाव में है, कर्क राशि में है, शत्रु की राशि में केतु बैठे हैं 12वें भाव में, इस कारण से केतु खराब फल देंगे। और केतु पर राहु और मंगल 2 पाप ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसलिए निश्चित रूप से केतु खराब फल देंगे। जब भी केतु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब केतु मृत्युवत कष्ट देंगे, भूमि भवन वाहन सुख शांति में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए केतु की शांति का हमने इन्हें सुझाव दिया और इन्होंने अक्षरशः उसका पालन किया। मंगल, राहु, शनि, गुरु और केतु की वैदिक मंत्र द्वारा विधिवत जाप करा के शांति कराया, लक्ष्मी नारायण यज्ञ कराया। आज ये दिनों दिन उत्तरोत्तर धनागम की ओर हैं, धन की वृद्धि हो रही है, आज एक अरबपतियों की श्रेणी में शामिल हैं। दर्शकों, आइए देखें, आज अब ये राजनीति में जाना चाहते हैं। अब इनकी इच्छा ये है कि क्या गुरुजी हम राजनीति में सफल हो सकते हैं? तो राजनीति इनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आइए विचार करते हैं इनकी कुंडली पर। दर्शकों, राजनीति में जाने के लिए शुक्र का बलवान होना परम आवश्यक है। सूर्य मजबूत हो, शुक्र मजबूत हो, मंगल मजबूत हो, राहु मजबूत हो, तो जातक को आंख मूंद करके राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। अब आइए देखें शुक्र की क्या पोजीशन है इनकी कुंडली में। लग्न कुंडली में शुक्र स्वगृही होकर के मित्र शनि के साथ में बैठे हैं, गुरु की इन पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो प्रारंभिक तौर पर देखने पर प्रथम दृष्टया इनको राजनीति करनी चाहिए, लेकिन दर्शकों
इंटरनल पोजीशन नवमांश कुंडली में अगर हम देखते हैं तो शुक्र नीच राशि में मंगल के साथ पापक ग्रह के साथ बैठे हुए हैं और शुक्र का नीचत्व भंग भी नहीं हुआ है। देखिए कन्या राशि का शुक्र नीच के होते हैं, नवमांश कुंडली में नीच के। अगर शुक्र नवमांश कुंडली में भी वृष में होते या मित्र की राशि में होते तो बहुत संभावनाएं थी कि राजनीति में पूर्ण सफल होते, लेकिन नवमांश कुंडली में शुक्र नीच राशि में है, मंगल के साथ में बैठे हैं, पापक ग्रह के साथ में बैठे हैं, किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं पड़ रही इनके ऊपर। शुक्र पर शनि की दृष्टि जरूर पड़ रही है, केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, पाप प्रभाव है। इस कारण से राजनीति में बहुत सफलता के इनके संकेत नहीं है। अगर शुक्र को देखें, अब हम मंगल को देखते हैं, मंगल की क्या पोजीशन है। मंगल लग्न कुंडली में मंगल भाग्येश और सुखेश होकर के छठे भाव में उच्च राशि में अपने बैठे हैं राहु के साथ। नवमांश कुंडली में मंगल कन्या राशि में है, शुक्र के साथ में, शुभ ग्रह के साथ में है, लेकिन शनि की पूर्ण दृष्टि इन पर पड़ रही है, केतु की पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो बहुत शुभता नहीं है। दो पाप ग्रहों की दृष्टि, एक शुभ ग्रह शुक्र की जरूर है, वो भी शुक्र नीच राशि में है, तो मंगल भी बहुत मजबूत नहीं है नवमांश कुंडली में। और यही कारण था कि लग्न कुंडली में भाग्येश होकर जब मंगल शत्रु के साथ उच्च का होकर छठे भाव में बैठा है, जब तक इन्होंने बाधकेश की शांति नहीं कराई, मंगल की शांति नहीं कराई, राहु की शांति नहीं कराई, तब तक प्रगति नहीं हुई इनकी। और गुरु को देखें तो गुरु यहाँ सुख स्थान पर बैठे हैं वृश्चिक राशि में, मित्र की राशि में पंचमेश होकर के। नवमांश कुंडली में गुरु द्वादश भाव में है, सुखेश हैं, द्वादश भाव में 12वें भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। मित्र की राशि में जरूर है, लेकिन 12वें भाव में है। अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य लग्न कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में, मित्र की राशि में, मित्र बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, राज योग बना रहे हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में छठे भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में शत्रु स्थान पर सूर्य बैठे हुए हैं, अर्थात सूर्य बहुत कमज़ोर हैं। मान प्रतिष्ठा जिसके लिए राजनीति में जाना चाहते हैं, धन तो इनके पास पर्याप्त है ही, ये मान प्रतिष्ठा के लिए जाना चाहते हैं राजनीति में, तो राजनीति में इनको मान प्रतिष्ठा सम्मान बहुत मिले, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि सूर्य बहुत कमज़ोर हैं, शत्रु राशि में शत्रु के घर में बैठे हुए हैं छठे भाव में। ऐसी स्थिति में बहुत संभावनाएं नहीं है इनके प्रगति की राजनीति में। तो दर्शकों, राहु को देखते हैं, राहु की क्या पोजीशन है। राहु लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं कर्क राशि में, राहु पर भी किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं पड़ रही है। शुक्र, राहु, मंगल, सूर्य, इन ग्रहों की नवमांश कुंडली में अर्थात इंटरनल पोजीशन बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए राजनीति इनके लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। मान प्रतिष्ठा देने वाली ने जो सोच करे राजनीति में जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि वो मिले। इसलिए हमारी सलाह है कि ये बिजनेस में ही रहें, व्यापार में ही रहें, और अभी और अधिक धन संग्रह करें, समय अनुकूल आने पर राजनीति में प्रवेश करें। वैसे अगर राजनीति में न जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेजेंट टाइम में शनि की महादशा चल रही है, 2015 से 2034 तक शनि की महादशा इनकी कुंडली में है। शनि में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो 19 फरवरी 2022 से 19 अप्रैल 2025 तक रहेगी। अर्थात वर्तमान समय में शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। अगर ये राजनीति में जाना भी चाहते हैं, प्रबल इच्छा इनकी जाने की है, तो वैसे तो मेरी सलाह नहीं है, लेकिन अगर ये जाना चाहते हैं तो इनको शुक्र के लिए डायमंड धारण करना होगा। डायमंड धारण करें, शनि, मंगल, राहु और सूर्य का उपाय करें, अपने से करने वाला उपाय करें, इनके तांत्रिक मंत्र का जाप कराएं और एक इष्ट की शरणागति जरूर ग्रहण करें। ये हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी को अपना इष्ट मान करके शनिवार और मंगलवार व्रत रहना प्रारंभ करें, तो बहुत संभावनाएं हैं कि राजनीति में जो परेशानियां इनको दिखाई दे रही आने में, उनका शमन होगा
और ये सफल हो सकते हैं। दर्शकों, सूर्य नवमांश कुंडली में बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए नियमित इनको सूर्यार्घ देना चाहिए। लग्नेश भी हैं इनके सूर्य मजबूत स्थिति में, लेकिन फिर भी सूर्यार्घ देना चाहिए। जिसका भी सनातन धर्म में जन्म हुआ है उन सब को भगवान भास्कर को सूर्यार्घ जरूर देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए। भगवान सूर्य नारायण ही ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो दिखाई देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और पूजा में उनके समय भी बहुत कम लगता है। तांबे के लोटे में जल ले लें और यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदम अर्घम यद्दत्तम नमम। इस मंत्र का उच्चारण करते रहे और जल धार बना करके छोड़ते रहें, पतली धार बना करके जल छोड़ते रहें, जल की धारा न टूटे और 3 बार मंत्र हो जाए। और फिर जल देने के बाद, सूर्यार्घ देने के बाद भगवान भास्कर को प्रणाम करें, सूर्य नमस्कार करें। बस इतना से भगवान भास्कर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सबकी करते हैं तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे, अवश्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दर्शकों, ये रही इनकी कुंडली का विश्लेषण। यदि आप में से किसी को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, धन भी बर्बाद हो रहा हो, समय भी बर्बाद हो रहा हो, तो आगे और परेशानियों से बचने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी परेशानियों से मुक्ति हो और सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। आज यहीं तक, अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।